Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 7 cubes and cube root. So today what are we going to do? क्या देख के समझ में आ रहा है ना? हम लोगों ने क्या करा है? Till not the things that we have learned. We are going to do one exercise and will do all things on our own. अब हमारे सामने there are no solutions. हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, we are going to think about it, and then we are going to work on these questions. Now the thing is, क्या क्या पढ़ लिया है हमने? Do you remember? In the previous session, what have you learned? क्या सीखा था? कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस सबसे छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें so that the given number which we are considering to be a not a cube number we can change to a cube number. So this we have learned. है या नहीं है? तो the basic thing is we read out the question, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? We find out the factors and the first very thing we decide whether the given number is a cube number or not. है या नहीं है? तो ओके, यही सब आज हम लोग करने जा रहे हैं. Should we start? Are you ready? Okay. So, which of the following numbers are not perfect cubes? अभी आपको सिंपल ये बताना है. अब आपके सामने ये बहुत सारे 5 क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन क्या है, मैं कुछ ही क्वेश्चंस करूंगी एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आई विल आस्क यू टू डू ऑन योर ओन. लेकिन कुछ क्वेश्चंस करके बताएंगे क्योंकि सबका मेथड इज सेम. तो जैसे आई हैव टेकन द फर्स्ट वन 216. तो अगर ऐसे पूछा जाता है, जस्ट टेक इट, द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, क्या करेंगे? यू विल फाइंड आउट द फैक्टर्स. वेरी गुड. तो 216 के फैक्टर्स, बिकॉज दिस इज अ इवन नंबर, बाय विच नंबर शुड आई स्टार्ट? 2. तो 2 1s are 2. नाउ आप देख रहे हैं ना, ये 1 कैनॉट गो. तो प्लीज इन नंबर्स में डू रिमेम्बर, जस्ट एकदम 8 नहीं लिखेंगे. जैसे डिवीजन में हम लोग करते हैं, 216 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 1s are 2. नाउ 1 हमने लिया, 1 कैनॉट गो, आई विल पुट अ 0 एंड देन टेक 6. अब हमारा जाएगा 2 8s are 16. तो जब बच्चे ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं, दे मेक मिस्टेक. तो बी अलर्ट विद दिस. सो ये 0 एंड 8, देन 5 4, देन 7, 3 9s are 3 3s are 3. आपको देखते ही समझ में आ गया, डेट इज वेरी गुड, बट वी शुड डू विद द प्रॉपर प्रोसीजर. और प्रॉपर प्रोसीजर के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू? ये जो हमने कैलकुलेशन करी है, इसको वी आर गोइंग टू राइट इन दिस वे. 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. This means 2 cube into 3 cube. Now we will say, क्या पूछ रहे हैं? Which of the following numbers are perfect cubes? तो आप कैसे लिखेंगे? 216 perfect cube. This is the way you are going to do all these sums in your copy. क्लियर हो रहा है? समझ में आया? तो अभी एक दो एग्जाम्पल्स आई विल डू विद यू मोर एंड देन रेस्ट ऑफ इट यू हैव टू डू ऑन योर ओन. अब 128 है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. 2 3s are, then 2 6, 2 8, 2 4, 2 1. तो जैसा मैं कहती हूं, आफ्टर डूइंग डू चेक इट. 2 6s are 4, 2 3s are 2 2s are 2 1s are 2 6, 2 8, 2 4, 2 2s are 2.
तो 128 का क्या क्या फैक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7। देखते ही आइडिया लग गया ना हमें। तो कैन वी से दिस टू बी अ परफेक्ट क्यूब? 1 2 3 4 5 6 7। सो एक हमें यह मिला, एक ही मिला। 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2। So can we say 128 to be a perfect cube? No. 128 not a perfect cube. ठीक है? Now 1000. तो अगेन 1000 का हम फाइंड आउट करेंगे। 2 5 10, 0, 2 2 4, देन 5 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, and then 5 1 5. So 3 times 2 and 3 times 5. ठीक है? सो ये हमें मिला था 5 1 5। तो 1000 का हम कैसे लिख सकते हैं? तो क्या हम कह सकते हैं दिस टू बी अ परफेक्ट क्यूब? क्यूब इंटू 5 क्यूब। ठीक है? और चेक इट अगेन। कहीं आपने हैव यू डन एवरीथिंग राइट? कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया है? नो, वी हैव नॉट मिस्ड। आया समझ में? इन दिस वे यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। टेकिंग द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड। करा था ना हमने क्वेश्चन ऐसे? यस, मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। तो अगेन आपके सामने बहुत सारे सम्स हैं, थोड़े से सम करेंगे कि इन केस अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस सेशन में नहीं समझा, इट इज द अपॉर्चुनिटी टू गेट द अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज यू शुड नो हाउ टू डू इट प्रॉपरली। बिकॉज अब तक हमने क्या करा था? वी हैव डिस्कस ओनली द बेसिक एग्जाम्पल्स। तो 243 है, 3 है, दिस मीन्स इट विल गो बाय 3, 3 8 24, 1, 3 2 6, 7 8 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। सो 243 का हमारे पास क्या आया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है? तो दिस मीन्स हम हमेशा ड्रॉ लाइन 3 पर एक लाइन एंड देन इन दिस वे 3 स्क्वायर। तो बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड? यहां पे एक कौन सा नंबर करें कि वो हो जाएगा क्यूब? 3। सो मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 3। दिस इज द आंसर। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही 256 का आप निकालेंगे। ठीक है? और देन यू विल टेल कि कौन सा नंबर से होगा। तो आई एम डूइंग 72 फॉर यू। देखते हैं 2 3 6, 2 6 12, देन 18, 9 3 3। So don't forget to do it in a proper way. 2 into 2 into 2 into 3 into 3 means 2 cube into 3 square. So what is the required number? बताइए। Yes, the answer is again is 3. So जैसा मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा था, remember to write that statement. Every time I will not write it, लेकिन आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा कि द रिक्वायर्ड नंबर विद विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड इज 3। ठीक है?
ऐसे ही यू आर गोइंग टू फाइंड फॉर 256 का. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. तो अब क्या करना है? You have to look for the division part. है या नहीं है? आपको division part पर देखना है. So let us take one example 81 का. तो ये किससे जाएगा? 3 से. 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. तो 81 के फैक्टर्स क्या मिले? 1 2 3 4. 3 into 3 into 3 into 3. एक यह बन गया 3 क्यूब into 3. तो कौन सा एक हमारा है? अरे क्या बात है, कोई भी नंबर का आंसर हमें 3 मिल रहा है या नहीं है? है. सो वी आर गेटिंग द आंसर कैसे? 3. तो यहां पे भी हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि वी हैव टू डिवाइड, वी शुड डिवाइड बाय 3. क्लियर? सम मोर क्वेश्चंस आर देयर. सो हम कौन सा करें? लेट अस डू दिस वन. हाँ, 128 आप करके देखिएगा. तो 5 से कर रहे हैं हम. ठीक है. 5 2s are 10, 11 12 13. लेकिन ये 3 से भी जा सकता है. तो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर. दिस इज द रूल. If you follow the rule, you will not make any mistake. So 3 4s are 12, 3 5s are 15. Again, it can go by 3. 3 1s are 3, 3 5s are 15. Then 3 5s are 15, and then 5 1s are 5. So what are the factors of 135? They are 3 into 3 into 3 into 5. है या नहीं है? So now we are getting at least some new answer. Means must be divided by which number? 5. आया ना आपको समझ में? ओके. सो ये वाला सम आप करेंगे. और भी बहुत से जो क्वेश्चंस है, प्लीज डू ट्राई ऑन योर ओन. मेथड इज ऑलवेज द कॉमन. फाइंड आउट द फैक्टर्स. अब डिवीजन का है तो जो एक अकेला नंबर बच रहा है वो वी विल टेक फॉर द डिवीजन. मल्टीप्लीकेशन में आप देखेंगे जनरली क्या है, किसी नंबर का हम स्क्वायर बना पा रहे, क्यूब नहीं. तो एक वो नंबर हम रख देंगे एंड देन वी कैन गेट इट. लेकिन वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट द अदर क्वेश्चन. ये क्या है? परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड प्लास्टिक ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब? तो उसने क्या करा? उसने एक क्यूबॉइड बनाया है. तो क्यूबॉइड एंड क्यूब में व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. क्यूबॉइड क्या होता है? ये एक रेक्टेंगुलर होता है. रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशनल शेप. ठीक है, इस टाइप से होता है. यहां से इसको ऐसे निकालते हैं, ये ऐसा क्यूबॉइड होता है. तो ये, और जो क्यूब होता है वो क्या होता है? वो स्क्वायर का होता है. जो क्यूब होता है ये 3 डायमेंशनल स्क्वायर. ठीक है, 3 डायमेंशनल स्क्वायर मीन्स इस तरीके से. और फिर इसका वही 3 डायमेंशनल, ये यहां से ये ऐसे करते हैं. ठीक है, तो उसने क्यूबॉइड बनाया है. अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल यू नीड टू फॉर्म अ क्यूब. मीन्स उसकी लेंथ एंड ब्रेथ सब सेम हो जाए. तो इसका कैसे वी आर गोइंग टू डू? इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि जो उसकी साइड्स हैं, तो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 5 into 2 into 5.
तो इससे हमें पता चल गया है दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, है या नहीं है। अब इसको क्यूब को बनाने के लिए क्या होगा, थिंक अबाउट, ये 5 स्क्वायर है, ये 2 है, दिस मीन्स हमें क्या करना होगा, 1 5 एंड 2 2 से वी हैव टू मल्टीप्लाई। इसको अगर हम निकाल रहे हैं तो ये तो हमारा से ये जो हमारे पास आया, तो इसका व्हेन वी विल मल्टीप्लाई, तो 5 2 10, 10 2 20, ठीक है। तो व्हाट आर द, हाउ मेनी सच क्यूबर्ड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब, तो उनका जो हमारा जो कैलकुलेट कर आया डेट इज 20, क्योंकि जब हमें 1 और 5 का मेजरमेंट और 2 2 के अब जब और इस मेजरमेंट के ऐड कर देंगे देन ओनली वी गेट अ क्यूब ना। आई बात समझ में आपको। सो इसमें अब क्या है, दिस इज द, अगर हम देख रहे हैं तो ये इससे वी आर नॉट गेटिंग अ क्यूब, वी आर गेटिंग अ क्यूबर्ड। क्यूब में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक नंबर को जब हम थ्राइस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस नंबर में अगर हमने एक 5 और ऐड करा, जो वही जैसा हम लोग करते हैं कि फाइंड आउट द लोएस्ट नंबर बाय विच इट कैन बी मल्टीप्लाइड सो दैट वी कैन गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो दिस इज द लोएस्ट नंबर विद विच इट विल गेट मल्टीप्लाइड, दैट इट विल गेट अ क्यूब। देखा इस क्वेश्चन को कैसे उन्होंने मिक्स करके दिया, तो आपने एकदम निकाला। तो ये इसको तो मतलब हम इसको क्या कहेंगे, टू फॉर्म अ परफेक्ट क्यूब, we need 1 more 5 and 2 more 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हुआ। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, टुडे वी हैव डन वन एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज किस पर बेस्ड थी, on all the things that we have learned in the previous session. So this was the learning for us today. In the next session I will take some more very interesting topic कि ये जो क्यूब होता है, ये जो क्यूब, अब हम क्यूब रूट पर जाएंगे। जैसे स्क्वायर से we move to square root, now we will move from cube to cube root, वो सब क्या है and how do we write this, there is a one technique also to write it down. All those things we are going to learn in the next session. Till we meet again, bye.